हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। I need एंड attachments. जिस तरह कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि रैंगल का मतलब मैच वगैरह लेकर आओ, कोई गेम प्ले लेकर आओ। तो ये एक छोटी सी गेम प्ले है, आई होप आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ इंजॉय करें और देखें। पहले हम उतरते हैं मिलिट्री बेस। यहाँ पर कोई इतनी ख़ास आवाम नहीं आती, तो वरना आपको पता है मिलिट्री बेस। अच्छा हाँ, बिल्कुल लाइन के पास है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं लोग आते आजकल। पता है आपको, सारे ज़्यादातर सेफ ही खेल रहे हैं, तो इस वजह से ये साथ दो बंदे उतरते हैं बस। और आई थिंक शायद यही थे, और वो एक पहले जो पैराशूट नज़र आया था वो Someone has महम been बॉट था here. शायद, तो वो मेरे हाल में पहले ही मर जाता है। तो ये बंदे उतरते हैं, हमें डीपी हमारे पास होती है, हम जाके सारे रश मार देते हैं। अच्छा, एक आपको ये एम एस नीचे नज़र आ रहे होंगे। पहले नहीं, मेरे एम एस कितने थे, 3-400 कांस्टेंट एमओ नहीं, एम एस नहीं आ रहे थे मेरे, कभी हाई हो जाते कभी लो हो जाते थे। तो इसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप लोगों को पता होगा कि मतलब एम एस का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक एम और एक लैग, ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाए ना तो उसकी गेम अच्छी हो जाती है। वैसे अगर एक टेक्निक्स, ये एक जो है एम एस उसकी पिंग सही आए, और एक जो है डिवाइस अच्छा होना चाहिए, लैग नहीं होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें अगर आपकी सही है ना, तो आप अच्छे प्लेयर बन जाते हैं। तो जो भी न्यू प्लेयर्स हैं जो चाहते हैं कि गेम उनकी इम्प्रूव हो, और तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ये तीन चीज़ों का जो ध्यान रखता है उसकी गेम इम्प्रूव हो जाती है। तो मिलिट्री बेस में यही दो बंदे आए थे, तो आ, देखिए और गेम प्ले आगे क्या होगा। यहाँ पे सारी लूट करते हैं, लेकिन कोई और, तो मैंने आपको कहा था जैसे नज़र कोई भी नहीं आता और कोई बंदा उतरता है साथ। तो यहाँ पे सामने आपको जैसे शो हो रहा है कि वहाँ पे मतलब एनिमीज़ है थे, क्योंकि मेरे जो टीममेट्स थे ना सारे इस तरफ ही थे। तो अब हम जैसे मैं इस बिल्डिंग में आता हूँ, मुझे यहाँ पे अब फुटप्रिंट्स आते हैं, मतलब इसका मतलब कि एनिमीज़ और हैं थे। तो मैं अब अपने टीममेट्स को कहता हूँ कि मेरे साथ आए, लेकिन वो अपनी लूट में मगन थे। तो ये बंदा जो था ना, शायद बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था एकदम, क्योंकि इसको मेरे टीममेट आसपास थे। तो वो शायद उसको फुटप्रिंट्स आ रहे थे, तो इस वजह से वो ना पैनिक हो गया था। इस वजह से वो अब एक जगह पे बैठ जाता है। तो अब आपको पता है कैंपर्स, कैंपर से तो बचना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कहाँ पे है, मुझे लगा था यहाँ पे होगा। वो ऐसे बैठा, देखे कैसे होता है। अच्छा, फायर ही नहीं करता। शायद ऑफलाइन हो गया था क्या, ऑफलाइन ही हुआ था। अगर ऑफलाइन होता तो ये हिलता ना बाद में, मतलब कि वो बिल्कुल ना कोई नाम इनका क्या था, वहीद, मेरे हाल में वहीद नाम था। तो हाँ जी, वदीद ख़ान भाई को हमने किया नॉक। आई मीन फिनिश किया। ये शायद इनके इनके उनका ही टीममेट था, वो जो दो स्टार्टिंग में हमने किल कर दिए। एक इनका टीममेट शायद कहीं और उतरा था, वो भी मर गया। और ये जो है या एक टीम, दो वो थे और एक ये, और एक टीममेट इनका ज़िंदा था, इस वजह से नॉक हुए, वरना फुल किल हो जाते। पूरा स्क्वाड नहीं शायद आया था, ये तीन लोग आए थे यहाँ पे, और तीन को हमने मार दिया। अब और तो यहाँ पे कोई बंदा नहीं था, मैंने सारा मिलिट्री बेस मगर देखा। और यहाँ पे अब हम करेंगे लूट, और लूट करते हैं और देखते हैं। बंदा तो कोई नहीं है यहाँ पे, कोई बंदा नहीं होता, और होता तो सामने से हमें नज़र आते हैं बोट भैया। बोट भैया को मारेंगे क्योंकि फ्री का किल है, और किल को तो कोई भी नहीं छोड़ता, आपको पता है। किल जो है हमारी केडी इंक्रीज़ करते हैं। तो खैर केडी का तो नहीं मसला, क्योंकि मैं इस बार रैंक पुश कर ही नहीं रहा इसमें। तो मतलब वैसे ही कभी कभार खेल लेता हूँ, बहुत कम। तो एक बोट को मारा, और यहाँ पे ना अब मुझे आगे से एक और बोट नज़र आएगा। अब उस बोट बोट को भी मारेंगे। यहाँ पे मतलब और कोई नहीं है, एक बोट ही आता है। और तो अब हम चलते हैं आगे मिलिट्री बेस के बाद। अब हम आए हैं ड्रॉप के ऊपर, जहाँ पे आता है ड्रॉप। तो फ्लेयर ड्रॉप था। अब फ्लेयर ड्रॉप जो चलाई है गेम इनकी अच्छी होगी, क्योंकि ड्रॉप जो है ना, वैसे न्यूज़ वगैरह को जिनको मिले ना, तो वो ये ऐसा करते हैं, या जो रैंक पुशर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो ये ऐसे करते हैं कि फ्लेयर चलाते ही नहीं हैं। तो लग रहा था गेम अच्छी होगी, लेकिन पर इसमें ना कई काफ़ी में हमें शायद खेलने वाले जो थे वो स्टार्टिंग में यहाँ पे नॉक कर देंगे। तो बीच में नूब्स भी होते हैं दो, मेरे ख्याल में शायद टीममेट्स इनके। तो ये देखिए वैसे ओपन में खड़े होके लूट कर रहे हैं, इनकी गेम लग नहीं रही इतनी अच्छी होती है। यहाँ पे मेरा जो है ना रिकॉइल भी जो ख़राब होता है, एम एम ख़राब होता है मेरा। मेरे ना हाथ पे पसीना था बहुत ज़्यादा, वो हाथ स्लिप कर रहे थे।
अब मतलब इनकी गेम देख के ना मुझे पता लग गया था कि ये है नूब्स। तो जिस तरह मतलब एक छुपा हुआ है, कोई इधर छुप रहा है, कोई इधर छुप रहा है, मतलब मार कोई भी नहीं रहा, अभी एक भी उनकी तरफ से फायर नहीं आया था। तो मैं मतलब इजी हो गया ना, ओपन में भाग रहा था। और यहाँ पे हमें आते हैं बोर्ड भैया नज़र। बोर्ड भैया को काफ़ी लो किया, मुझे यहाँ से साइड से पड़ी AKM। तो मतलब ये था कि यहाँ पे बंदा है कोई, या बंदे हैं। अब यहाँ पे हम इसका किल चुराएंगे, हमने वैसे डैमेज किया था इसको, लेकिन वो उसने यहाँ पे वो गाड़ी लेके जा रहा था, मेरा टीममेट इसको मार देता है। तो वो भी बच जाता है, वो बेचारा भाग के जा रहा था कि मैं बच जाऊँ। नाम इसका क्या था, इसका नाम था लेजेंड, लेजेंड फ्री, लेजेंड फ्री भाई। ये जा रहे थे कि हम भाग जाएंगे, लेकिन मेरे टीममेट ने भागने नहीं दिया। अच्छा यहाँ पे एक जो था ना बंदा, ये लग वैसे नूब ही रहा था, मगर कोई पता नहीं होता, कभी कभी नूब्स भी मार देते हैं। इनका मतलब उन्होंने वैसे ही फायर ही करना है, अगर गलती से भी कोई भी मिस्टेक होगी तो हम गए। तो ये वहाँ पे सामने जाके बैठ जाएगा, और ये भी गया। और यहाँ पे ये स्क्वाड होगी वाइप। अब हम आगे मूव करेंगे, नहीं सच, लेफ़्ट साइड पे जो है ना AKM से आपको मैंने कहा था फायर हुआ है, वहाँ पे बंदा होता है। तो हम यहाँ से लूट करके ना उसके पास जाएंगे। 8x मैंने पास रखा होता क्योंकि मैंने चलाने स्नाइपर, स्नाइपर मिलती नहीं है इनके पास, किसी के पास नहीं होती। तो खैर फ्लेयर ड्रॉप आता है, तो होनी तो चाहिए थी मेरे हाथ में। नंबर 2 जो है ना वो वेपन उठा लेता है फ्लेयर वाले। तो ये देखिए AWM भी उसने उठा ली, M249 भी उसने उठा ली। तो अब हम क्या कर सकते थे। इसके बाद अब हम उस बंदे को देखेंगे जहाँ से मुझे लेफ़्ट साइड से ना AKM से पड़ी थी। तो अब हम उसके पास जाएंगे। फायर जो है ना एक ही बंदे ने किया था, तो मुझे लग रहा था कि एक ही बंदा है यहाँ पे। यहाँ पे फिर मेरा एम जो है ना वो अड़ता है। पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था हाथ पे, उसकी वजह से ना हाथ स्लिप हो रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे ग्लिच हुआ मेरा, में पिंग का MS का मसला था, लेकिन MS सही आ रही थी। अच्छा ये कभी कभार अक्सर होता है ऐसे, ये बंदा ना एकदम लैग, शायद उसकी पिंग ही सही आ रही थी। तो वो यहाँ पे ये जो किल था मेरे टीममेट ने चोरी कर लिया। मतलब कि किल मेरा था, काफ़ी डैमेज किया हुआ था इसको, काफ़ी लो किया था, लेकिन यहाँ पे मेरे टीममेट ने किल उठा लिया। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि मिलिट्री बेस यहाँ पे सारा ये जो एरिया है ये क्लियर हो गया है। मिलिट्री बेस को खाली करके हम वहाँ से आते हैं, तो वो यहाँ पे फार्म में आके रुकते हैं। फार्म में मुझे यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है। तो मेरा टीममेट जो है उसको लगता है कि कोई भी नहीं है, वो यहाँ से वापस जाने लगता है। मगर मैं कहता हूँ यहाँ पे जैसी नेट जो फटता है तो वो उसको ही पता चल जाता है कि बंदे हैं। तो अब हम यहाँ पे वो देखे सामने मोली भी हुई हुई है। तो यहाँ पे हम रश करने जाएंगे सीधा ही। टीममेट की भी गेम अच्छी थी मेरा, मुझे मतलब कि ये था कि जहाँ पे भी जा रहा था रश ही कर रहे थे हम। क्योंकि अगर टीममेट अच्छा हो ना साथ आपके, तो आपको डर नहीं होता, मतलब आप इजीली रश कर देते हैं। ये सामने वाली बिल्डिंग में बंदे थे, इन्होंने सारा यहाँ पे ना मतलब सबको मार दिया था। अब ये यहाँ पे 2 बंदे होते हैं और ये 2 ही रह जाते हैं। बेचारों ने इतनी मुश्किल से स्क्वाड वाइफ वगैरह किया होता है, और यहाँ पे हम इनके किल ले लेते हैं। तो मेरे टीममेट के पास 8x विद ओम थी। तो एक बंदा जो है वो अब यहाँ पे मार देगा ओम से। मैं क्लोज आने की कोशिश करता हूँ, वो देखे सामने बंदा ऊपर वो खड़ा है, अगर इजीली मुझे मार सकता था, मगर वो शायद पैनिक हो गया था, उसने मेरी तरफ एक भी बुलेट नहीं मारी। हालांकि पीक करके खड़ा हूँ, इजीली वो मुझे मार सकता था। तो अब एक बंदा जो है मैं ओम से मार देता है, वो मेरा टीममेट, और मैं यहाँ पे नेट से एक मर जाता है। अब हम यहाँ पे इनकी करेंगे लूट, और लूट करके हम अपनी गाड़ी लेके निकलेंगे यहाँ से। वहाँ से हम आते हैं पोचिंकी। पोचिंकी में यहाँ पे भी बंदों की फाइट हुई, काफ़ी ज़्यादा क्रेट्स वगैरह पड़ी होती है, और जैसे ही मैं गाड़ी रोकता हूँ सामने 2 बंदे होते हैं, एक नॉक पड़ा होता है और एक वैसे। यहाँ पे वो नॉक वाले का किल उठा लेता है, और यहाँ पे इसको मारेंगे, अफाक भाई को मारते हैं। और इसकी लूट करके, लूट तो कोई नहीं होती है ऐसे, मेरी लूट पूरी थी। तो यहाँ से अब हम निकलेंगे। मेरा टीममेट कहता है यहाँ पे कि सामने ही बंदा है। मैं सारा चेक करता हूँ कि कोई नहीं है। यहाँ पे क्रेट्स काफ़ी ज़्यादा पड़ी होती है, मतलब काफ़ी इंटेंस फाइट यहाँ पे हुई है। तो यहाँ से अब हम जाएंगे। अब 8 बंदे सिर्फ अलाइव रह गए थे, 3 हम थे, और मतलब 5 बंदे रह गए थे सिर्फ। तो जहाँ पे मार करता है वहाँ पे फ्री फायर देता हूँ, लेकिन वहाँ फ्री फायर में कोई भी नहीं आता। तो अब हम यहाँ पे स्नेक है, क्योंकि सारा ग्रासी एरिया था सारा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लेट के कोई भी जो है ना इजीली मार सकता है। तो बच बच के जाना पड़ता है इजीली कवर लेते लेते। तो अब यहाँ पे मुझे अचानक नज़र आता है सामने, और ये स्टार उस्मान भाई भी गए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 11 किल है हमारे। और अब जो है ना मतलब बंदे रह गए टोटल 4।
अब इन 4 बंदों को हम जो है ना, हमारी नंबर 2 की भी गेम ठीक थी, तो हम जो है मतलब इजीली ओपन में ना इनसे इनको उन एनिमीज ढूंढ रहे होते हैं कि हमें मिल जाए एनिमीज वगैरह। तो बाद आता है ड्रॉप, और हम यहाँ पे आते हैं ड्रॉप के पास। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एम करता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे नज़र आएगा एक बंदा, ये देखना ज़रा, ये देखे वो सामने लेटा हुआ है। तो अब हम यहाँ से पीछे से फ्लैंक करने की कोशिश करता हूँ, मतलब मुझे पता नहीं था कि टीममेट अगर मैं मार भी देता तो वो ना, वो जो है रिवाइव हो जाता, उनको वो लोकेशन पता चल जाती है, अलर्ट हो जाते। इस वजह से ना वो मैंने कहा कि पीछे से जाता हूँ फ्लैंक करके और इजीली मार दूंगा। तो वैसे ही करता हूँ, इसके पीछे से जाता हूँ, और बंदे सिर्फ रह गए हैं 6, 3 हम और 3 और रह गए हैं। जो नंबर 4 है ना, वो बार बार ऑफलाइन हो रहा था, ऑनलाइन हो रहा था, मतलब उसकी ना शायद एम पिंग नहीं सही आ रही थी, नेट नहीं सही था उसका, तो वो कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन हो रहा था। ये देखिए फिर ऑफलाइन हो गया। तो ये नंबर 4 भी जो है एंड पे जोन से मर जाएगा। पीछे रह गए हैं सिर्फ 6 बंदे, मतलब 3 एनिमीज और रह गए हैं। तो ये देखिए ये सामने यहाँ पे लेटा हुआ था, इसको इजीली मारेंगे। और इसका नाम है मांतिल डेविल। ये भी मेरे हाल में पाकिस्तानी भैया थे, तो इनको भी मारा हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हो गए हैं 12 किल, पीछे 2 एनिमीज ही रह गए। तो यहाँ पे अब मैं प्रॉन करने की कोशिश कर रहा था कि नज़र आ जाए कहीं पे, क्योंकि ये स्नेक ही हुए होंगे, कहीं पे 2 बंदे हैं। और सारा देखता हूँ कहीं पे नज़र वगैरह नहीं आते, और अब हम उनको ढूंढेंगे। छोड़ सर्कल भी काफ़ी छोटा रह गया है, मतलब 2 सर्कल, और ये यहाँ पे मुझे ये नज़र आते हैं। अब हम टैप टैप करने की कोशिश करता हूँ, टैप टैप से। अच्छा ये ग्लिच जो है ना, ये मुझे बहुत बुरी लगती है, कि मतलब कि जैसे ही हम मारे और जो है ना बंदा एकदम आगे निकल जाए, ये मुझे ग्लिच बहुत बुरी लगती है। यहाँ पे अब हमने मारा सेल्डन भैया को, और जो है अब एक सिर्फ बंदा रह गया है, नंबर 4 मर जाएगा जोन से। और जैसे ही जोन स्टार्ट होते तो नंबर 4 वहीं पे ना उसी जगह पे ऑफलाइन खड़ा था। तो यहाँ पे नंबर 4 जो है, अब आपको पता है ये सेकंड लास्ट जोन था, तो डैमेज इसने बहुत ज़्यादा डैमेज देना था। यहाँ पे नंबर 4 जो है वो फुल किल हो जाते हैं। उनको मतलब नॉक भी नहीं, रिवाइव देने भी नहीं जा सकते थे कि अगर ऑनलाइन हो जाएं तो बच जाएं। ऑफलाइन थे कोई फ़ायदा नहीं था उनको बचाने का। तो अब एक ही बंदा रह गया था सिर्फ, मतलब कि नंबर 4 भी जो है नॉक फुल किल हो गए। पीछे रह गए अब टोटल 3 बंदे, 2 हम और एक ही बंदा रह गया था साथ। तो अब उसको हम, मैं और नंबर 1 और मैं और नंबर 2 जो है हम मतलब ढूंढना शुरू कर देते हैं कि कहीं से नज़र आ जाए। लेकिन वो पता नहीं किधर स्नेक बन के बैठा होता है, नज़र ही नहीं आ रहा था। सारा उसको मैंने प्रॉपर सारा ढूंढा यहाँ पे, मतलब मैं पहले भी एक बार चक्कर लगा चुका हूँ, सारा देख चुका हूँ कि वो पीछे से भी एक बार होकर आ गया था। मैं सारा देखा, लेकिन पता नहीं कहाँ पे स्नेक बन के बैठा था। और नज़र आ जाता है नंबर 2 को, और नंबर 2 आखिरी किल लेकर अब MVP वो बन जाते हैं। मुझे ये नहीं समझ लगती कि उनके हैं 10 किल और हमारे हैं 13 किल, तो वो MVP कैसे बन गए। चलो, पबजी भी कभी कभी ऐसी ग्लिचें कर देती है, कोई बात नहीं। और ये रहा हमारा विनर विनर चिकन डिनर। अब अल्हम्दुलिल्लाह 13 किल निकले। और आई होप आपको जो है गेम प्ले जो है पसंद आएगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और प्लीज़ न्यू न्यू चैनल है, प्लीज़ इसको प्रमोट करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बेल आइकन को ज़रूर दबाना साथ में, ताकि आपको कोई भी न्यू वीडियो आए आप तक पहुंच जाए। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा, आप लोगों का प्यार चाहिए, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और ये थी आज की मेरी गेम प्ले। आई होप आपको गेम प्ले पसंद आएगी, और अगली गेम प्ले तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।